स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। कपड़ों को, लेकिन उस आदमी के लिए मेरे मन में इतनी नफरत और इतना गुस्सा है ना कि क्या बताऊं। मैंने बोला कि अब तो फादर की एज के हैं मेरे, मैं फ्रेंडशिप कैसे करूं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जो कहेंगे गाइड करेंगे मैं वैसे करूंगी। भाई अगर तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो तुम्हें तो ये काम करना पड़ेगा। अच्छा रंग जमाया है, चक्कर खूब चलाया है। अच्छा रंग जमाया है, चक्कर खूब चलाया है। नहीं कि उस टाइम पे मैं बहुत बातों में आ जाने वाली लड़की थी तो मैं यही बेस तो यही था, लेकिन चुप और थोड़ी सहमी सी। शहर का असर होता है ना, छोटे शहर से आप बड़े शहर में आते हो तो शांत शांत वाली। गई एक प्रोडक्शन हाउस में, 60-65 ईयर्स का वो बुढ़ा होगा, मैं बुढ़ा बोलूंगी यहाँ, पहली बार आप ऐसा सुनोगे। लेकिन उस आदमी के लिए मेरे मन में इतनी नफरत और इतना गुस्सा है ना क्या बताऊं। उसने मुझे बोला, अरे तुमको तो बहुत चेंज करना पड़ेगा, अपने बाल देखो, अपनी स्किन देखो, कपड़े कैसे पहनती हो, पूरा मेकओवर करना पड़ेगा, 2-2.5 लाख का खर्चा होगा। और उस टाइम पे मेरे लिए 2-2.5 लाख था कि उस टाइम क्या, अभी भी मुझ पर कोई क्यों खर्च करेगा भाई 2-2.5 लाख। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम पर ऐसा क्यों करूँ। तो मेरे अंदर से सवाल आ रहा था कि तुम मत कीजिए, क्यों करेंगे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, ऐसी थी मैं। उसने बोला तुम्हें मुझे गॉडफादर बनाना पड़ेगा। अब भाई गॉडफादर क्या होता है मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ये क्या होता है, तो बोला फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अब तो फादर की एज के हैं मेरे, मैं फ्रेंडशिप कैसे करूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जो कहेंगे गाइड करेंगे मैं वैसे करूंगी। तो सीधा वो एकदम गुस्से में जो होता है ना कि गाइड वाइड कुछ नहीं होता, यहाँ पर फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, और एक्ट्रेस बनने आई हो ना तो ये ड्रामा बंद करो, ये सीधी सादी, और ये थोड़ा स्मार्ट रहो, स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं ऐसी हूँ अभी। तो उसने बोला कि देखो कुछ तो उसने बोला सुनो, अगर मेरी बेटी भी एक्ट्रेस बनती ना तो उसके साथ भी मैं सोता। मेरी पूरी पर्सनालिटी उसकी बात से बदल गई थी। मैं 1 महीने किसी मीटिंग में नहीं गई थी, इतनी अनईजी हो गई थी मैं अपने कपड़ों को चेक किया कि मैं ठीक तो आई हूँ, जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना, समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से बस किसी तरीके से मैं निकली, कुछ हुआ नहीं, उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो कहा वो बहुत घर कर गया। बेसिकली वो डायरेक्टली मुझे नहीं कह पा रहा था, लेकिन आप सोचो अंडरलाइन उसने क्या कहा कि भाई अगर तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो तुम्हें तो ये काम करना पड़ेगा, और मैं तो ऐसा ही हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे समझ गई थी मैं कि इंडस्ट्री में बहुत संभल कर और वैसे चलना है। मैं फिल्म के लिए कभी ट्राई नहीं किया उसके बाद, पर मैं जानती हूँ आप लोग में से बहुत सारे लोग एक्टर बनने का सोच रहे हैं या आते हैं सपने लेकर। मैं एक बात बताती हूँ, हर चीज़ की कीमत होती है, लेकिन काम के लिए ना ऐसी कीमत मत देना, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एक भी फिल्म नहीं की है, मैंने बहुत कम काम किए हैं, लेकिन मैं इतनी रिच हूँ अंदर से। आई एम सो हैप्पी विद इन। हाँ, बाहर से लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा रंग जमाया है, चक्कर खूब चलाया है। बड़े दिनों के बाद मुझे किसी ने बड़ा हंसाया है। आओ तुम दोनों कुछ इनाम लो, अब मेरी बारी आई, जिगर थाम लो, जिगर थाम लो, अब मैं